Good morning, students. So, today we will start with the new topic that is called hybridization. First, we have to understand कि why we are doing this topic because last जो हमारा lecture था वो था VBT पे and as you all know that VBT के through हम structures तो बना रहे थे but हम geometry नहीं बता पा रहे थे. मतलब हम ये तो कह रहे थे कि इतने बॉन्ड हैं पर वो बॉन्ड किस एंगल पे होंगे, उनका ओरिएंटेशन कैसा होगा, उनका बॉन्ड एंगल कैसा होगा, उनका ज्योमेट्री कैसा होगा, ये हम कुछ नहीं बता पा रहे थे. तो वीबीटी इसलिए फेल हो गई थी. इसी को बताने के लिए फिर नया कॉन्सेप्ट आया दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. ओके, अब हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एंड दैट इज़ फॉर द मीथेन. मीथेन का अगर आपको फॉर्मूला याद हो क्लास 10th में हमने पढ़ा था दैट इज़ CH4. VBT के अकॉर्डिंग जो हमने CH4 पढ़ा था वो ये था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2. तो ये रहा इनका कॉन्फिगरेशन. ठीक, अब हमें पता है कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन वो होगा वो 2p में जाएगा क्योंकि हमें टोटल में 4 ऑर्बिटल चाहिए मिक्स कराने के लिए. ठीक है, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जम करा, ये इसके 2p में. तो फिर क्या हो गए, एक 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2p में फिर एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक, तो अब हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फिगरेशन 1s1. तो एक इलेक्ट्रॉन इसका डाउनवर्ड होगा, हमें पता है क्योंकि हमेशा ऑपोजिट स्पिन के ही हाफ फील्ड इंटरमिक्स होंगे. तो इसका भी डाउनवर्ड 1 4, तो टोटल में 4 हाइड्रोजन होंगे जो कि इस 4 ऑर्बिटल से मिक्स करेंगे. यानी इस s में p के साथ हुई, नहीं सॉरी, इस कार्बन के s ऑर्बिटल की हाइड्रोजन के s के साथ तो ss, फिर इस कार्बन के p के साथ इसकी s यानी sp sp sp. यानी इन 4 जो ऑर्बिटल की जो इंटरमिक्सिंग हुई है इसमें एक तो ss है और बाकी क्या है sp. ठीक, तो इस तरीके से ये ज्योमेट्री इसकी बन गई, स्ट्रक्चर बन गया एक्चुअली. ठीक, तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने नोटिस करी वो ये करी कि ऑल द 4 बॉन्ड्स ऑफ CH4 आर इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड एनर्जी. यानी जब हमने इसकी फिर ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो हमने देखा कि जो बॉन्ड लेंथ है विद रिस्पेक्ट टू दे ऑल द हाइड्रोजन दे आर सेम एज वेल एज द बॉन्ड एनर्जी. इसी को समझाने के लिए फिर टॉपिक आया हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि atomic orbital of same or nearly same energy intermix to give new orbital of exactly same energy. यानी और एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है जो कि क्या बताता है, टू गिव न्यू ऑर्बिटल, जो कि क्या बताता है, न्यू ऑर्बिटल बनाएगा जिसकी एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम होगी. फॉर एग्जांपल आप CH4 की देखिए तो आपको पता है 2s और फिर 2p में 3 हो जाएंगे जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. ठीक, तो क्या होगा फिर इस तरीके से एक s में तो जब हमने यहाँ तक तो देखा इसमें कि ये इस तरीके से बनेगा, पर हम हाइब्रिडेशन जब पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटरमिक्स कर देते हैं. अब इस 2s और 2p की एनर्जी सेम है क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है दैट इज 2 2. तो इस तरीके से ये क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे. तो इस हर एक ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा sp3 sp3. क्यों, क्योंकि टोटल जो कंबाइन हुए हैं उसमें एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल हैं. ठीक, तो एनर्जी क्या होगी, सब सेम हो गई. तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन देगी हमें क्या देगी, इसकी ज्योमेट्री देगी. तो ये इसका क्या है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर. ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि ये जो इस तरीके से जो लोब नज़र आ रहे हैं, सपोज ये कार्बन है तो ये इसका p का ऑर्बिटल, ये एक और ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल. तो इससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. ठीक, तो इस तरीके से इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बन जाता है. अच्छा, अब अगर इसके पोस्टुलेट्स की बात करें जो कि बहुत ज़रूरी है हमें डिस्कस करना, तो उसके पोस्टुलेट्स ये हैं कि पहला पोस्टुलेट्स करता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम और नियरली सेम टू गिव न्यू ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी. ठीक, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दूसरा ऑर्बिटल ये कि हाइब्रिडेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो हाफ फील्ड भी हो सकते हैं, एम्प्टी भी हो सकते हैं, वो फुली फील्ड भी हो सकते हैं. ऐसा नहीं कि हर बार हाफ फील्ड आपस में कंबाइन होगा, पेयरिंग होगी, नहीं. कभी कभी फुली फील्ड भी होते हैं, लोन पेयर भी काउंट होता है कभी कभी. ठीक है, एम्प्टी भी हो सकते हैं, कभी कभी एम्प्टी ऑर्बिटल भी यूज़ होता है. अभी आपने देखा ना कि कैसे वो 2p का एक ऑर्बिटल जो खाली था उसमें फिर 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे गया एक्साइटेड स्टेट में. ठीक, थर्ड पॉइंट है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल. हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे हम कहते हैं sp3 हम बात कर रहे थे, तो कब बने होंगे, sp3 बना होगा इंटरमिक्सिंग से, किसके, एक s के और 3 p के ऑर्बिटल से. फोर्थ पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड, जो एक्चुअली
जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडेशन का वो सिग्मा बॉन्ड के लिए है, जिसे हम सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं, और लोन पेयर के लिए है, बट नॉट फॉर द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यानी अगर किसी कहीं डबल बॉन्ड है तो हम उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करेंगे, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडेशन बताने के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल, जहाँ से वो आए हैं। सपोज एक एस और एक पी का ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो दो ऑर्बिटल बन जाएंगे ना, एस पी के। ठीक, आया समझ में? अगर एक एस और दो पी के होंगे तो क्या होंगे, टोटल में कितने बनेंगे, तीन ऑर्बिटल। एक एस के होंगे और दो पी के होंगे तो sp2 sp2 sp2। एक एस और तीन पी के होंगे तो टोटल में चार बनेंगे, उनका नाम क्या होगा, sp3 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 sp3। हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3। अगर एक एस तीन पी और एक डी होगा तो उसका नाम होगा sp3d। एक एस तीन पी दो डी, इसका नाम होगा sp3d2। बात करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की। जो ये पहला स्फेरिकल मैंने बनाया है इसका नाम है एस, ये दूसरा जो डंबल शेप है ये है पी, लास्ट में जो फ्लैट स्ट्रक्चर है दो जो डंबल बने हैं ये हैं डी ऑर्बिटल। ठीक है, अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कब आया होगा, जब ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई होगी। तो चलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, अगर आपको तो दिख रहा होगा ये, जिसमें कि एक लोब जो होता है बड़ा होता है, एक लोब क्या होता है, छोटा होता है। ये sp के लिए भी होता है, sp2 और sp3 के लिए भी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉस्टुलेट है, पॉस्टुलेट नंबर 8। वो ये कहता है कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन, यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन इस तरीके से होता है, यानी स्ट्रक्चर में वो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में क्या हो, रिपल्शन मिनिमम हो। तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी जितना कम रिपल्शन होगा बॉन्ड के बीच में, यानी वो एक दूसरे से दूर दूर रहने का ऑलरेडी ट्राई करेंगे, तो यानी जितना कम रिपल्शन उतनी ही मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक, क्योंकि जितना पास आएंगे तो उतना रिपल करेंगे, तो इसलिए जितना दूर होंगे उतना कम रिपल्शन होगा, इसलिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक, इससे क्या होगा, फिर हमें उसकी ज्योमेट्री पता चलेगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। पहला टाइप है बेटा एसपी। एसपी कैसे बना होगा, एक एस और एक पी के, इस तरीके से। इसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है। लीनियर का मतलब कुछ ऐसा, एक ये बड़ा और ये एक ऑर्बिटल, ये फिर ऐसे ही एक उससे दूसरा ऑर्बिटल मिला होगा। इसका जो एंगल है वो 180 डिग्री हुआ होगा। ठीक, इस तरीके से। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। इसका एग्जाम्पल है BeF2। देखो BE का अटोमिक नंबर 4, कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p0। 2p0 इसलिए लिखा है, भी पता चल जाएगा। देखो 2s में कितने हैं, 2, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, 2p में करेगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। बात करते हैं कि हमने जंप क्यों करा है, थोड़ी देर में भी पता चलेगा। फ्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p5। देखो मैंने सिर्फ p के लिए बनाया है, तो एक पहले फ्लोरीन का ये है, दूसरा फ्लोरीन का ये है। और देखो लास्ट पी के ऑर्बिटल में देखो मैंने डाउनवर्ड बनाया ना, क्योंकि पेयरिंग होगी। यहाँ पे कितने हैं, 2 एफ हैं, तो यहाँ पे भी हमें क्या होने चाहिए, 2 अनपेयर्ड चाहिए थे, इसलिए जंपिंग हुई। तो कुछ नहीं, ये जो वाला है ये इसके साथ हो जाएगा और ये जो है वो इसके साथ हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगे आपस में, तो sp बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है। 180 बॉन्ड एंगल है, लीनियर है, BeCl2 और BeR2। ठीक, आई होप आप NCERT और अपने पास रेफरेंस जो भी है दोनों को इसको साथ साथ में इसका डायग्राम मैच कर रहे होंगे। सेकंड कैटेगरी है चिल्ड्रन sp2 की। sp2 कब बना होगा, sp2 बना होगा जब एक s का 2 p का होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, देखिए ये। ठीक, ये एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। ठीक, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 120। ये तो ऑर्बिटल है, लाइन वाइज अगर हम इसका एग्जांपल है, देखो BF3 इसका एग्जांपल है। तो चलो BF3 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 1s2 2s2 2p1। देखो 2s2 2p1, तो फिर हमने क्या करा, एक ऑर्बिटल हम यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप कराएंगे 2p में। तो ऐसे फ्लोरीन के क्यों कराएंगे, क्योंकि हमें टोटल 3 हाफ चाहिए, क्योंकि 3 फ्लोरीन है। ठीक, ये दिखा रखे हैं। फिर वो इंटर मिक्सिंग होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो फिर वो मिक्सिंग हो जाएगी, sp2 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 बन जाएगा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। ये लाइन स्ट्रक्चर है, वो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर था। ठीक है, नाम क्या होगा इसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर। पहले वाले का क्या था, लीनियर, यहाँ पे क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट देखते हैं sp3 कब बना होगा चिल्ड्रन, जब एक s 3 p का होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल है CH4। आप इसको मैच करके पूरा करके देख लेना। इस तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम बनता है। बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री टू 8 ठीक, 109 डिग्री टू 8 मिनट्स, जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। आज की डेट में कहीं कहीं 109.5 डिग्री भी दिखाता है, 109.5 डिग्री भी दिखाता है, वो भी करेक्ट है। ठीक, इसका नाम होगा टेट्राहेड्रल। ठीक, ऐसे ही sp3d बनेगा। ठीक, अच्छा, मैं इससे पहले CH4 का ही आपको लाइन डायग्राम बना के दिखाती हूँ। लाइन डायग्राम बेटा इस तरीके से बनता है, ये
ये डॉट 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 से मिल जाते हैं इस तरीके से, ठीक। ये सपोज कार्बन है तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल होता है फिर 109.5 डिग्री, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका sp3d टाइप का एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल जो आता है इस कैटेगरी में वो आता है PCl5, ठीक। PCl5 आता है। PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, देखो ये, यानी सपोज सेंटर में P है तो एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे और 3 प्लेन में, ठीक है। तो ये तो क्या होता है, ये तो आपस में बनाते हैं ट्राइंगल, और एक कोन ऊपर से एक कोन नीचे से, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि एक पिरामिड ऊपर से एक पिरामिड नीचे से, ठीक। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात थी, वो ये थी कि जो बॉन्ड एंगल होता है, जो प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे होते हैं इन्हें बोलते हैं बेटा एक्सियल बॉन्ड्स, और जो प्लेन में होते हैं ये 3 बॉन्ड्स इन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। इक्वेटोरियल के जो बीच में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। दूसरी बात, एक्सियल की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमेशा ज़्यादा होता है, यानी ये ज़्यादा लंबे होते हैं इन कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक्सिस में है ना। अगर ये एक्सिस में है यानी ये जो एटम है, सपोज यहाँ पे जो भी रहा होगा वो सेंट्रल एटम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा यानी उतना ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगा, है ना। ये अलोंग द एक्सिस है तो ये ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा रिपल्शन होगा, इसलिए इनका बॉन्ड लेंथ खिंच जाता है। वहीं अगर ये जो तीन की बात करें तो ये जो 3 होते हैं जो प्लेन में होते हैं, इनका ये क्या है, बिटवीन द एक्सिस है, यानी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते, यानी ऑलरेडी दूर है तो रिपल्शन कम। ओके, चलिए ऐसी ही नेक्स्ट कैटेगरी है वो है sp3d2 टाइप की, जिसमें कि इस तरीके से आपको पता है पूरा इसका कैटेगरी का एग्जांपल है SF6। स्ट्रक्चर जो होगा मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे बना के। अगर लाइन डायग्राम की बात करें तो लाइन डायग्राम वाला आपका मैं स्ट्रक्चर बनवाना देती हूँ। सपोज ये सल्फर है सेंटर में, एक ऊपर एक नीचे, ये होंगे एक्सियल बॉन्ड जो कि लंबे होंगे, 4 आपके प्लेन में होंगे जो कि थोड़े छोटे होंगे, ठीक। ये आपस में स्क्वायर बनाएंगे और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। तो ये फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन। तो ये इनमें हर एक जो एंगल होता है, चाहे वो एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में कहिए या इक्वेटोरियल के बीच में कहिए, बेटा ये बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो कितना होता है यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन फाइंड करने के 2 तरीके, एक तो स्ट्रक्चर से बना लो या फॉर्मूला कर लो। जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो हम सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करेंगे, हमेशा याद रखना, और फॉर्मूला जो होगा हम बाद में देखते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें सिंगल बॉन्ड हम लोन पेयर को काउंट करते हैं। सपोज फॉर्मूला हम देखेंगे तो हम उसके लिए हमें Z निकालना पड़ेगा। Z कैसे निकलता है? Z निकलता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। अगर बाई चांस Z की वैल्यू 2 आती है, यानी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करके, अगर Z की वैल्यू 2 आई नहीं तो हाइब्रिडेशन होगी SP। Z की वैल्यू 3 आती तो हाइब्रिडेशन होगी sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2। फॉर एग्जाम्पल SO3 है, देखो SO3 का अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो कुछ इस तरीके से बनता है ना, ठीक। अब इसमें देखो ये सिग्मा है, 1 पाई, 1 सिग्मा, 1 पाई, 1 सिग्मा, 1 पाई, तो टोटल में सिग्मा कितने हुए? 3। तो यानी हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी? sp2, ठीक। चलिए नेक्स्ट है H2O। H2O में अगर आपको देखें तो H2 का स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, एक होता है लोन पेयर, ये इस तरीके से लोन पेयर, 1-2 होते हैं बॉन्ड, यानी टोटल में कितने? 4 हो गए। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, यानी 4 का मतलब क्या? sp3, यानी तो ज्योमेट्री कितनी हो गई? टेट्राहेड्रल। देखिए शेप नहीं कह रही हूँ मैं, बार बार ध्यान रखना, मैं शेप की बात नहीं कर रही, ज्योमेट्री बता रहे हैं हम यहाँ पे। NH3 की बताते हैं तो NH3 में कुछ इस तरीके से होता है, एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो टोटल में 4, तो अगेन ज्योमेट्री क्या है इसकी? टेट्राहेड्रल, ठीक है। ऐसी SO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाइए, Z आएगा 4, तो sp3 टेट्राहेड्रल। PCl5 का बनाइए, Z की वैल्यू 5, ऐसी सॉरी। तो SF4 अगर आप बनाएंगे, SF4 में आप देखेंगे SF4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक लोन पेयर, एक ये बॉन्ड इस तरीके से, यानी 4 सिग्मा 1 पाई, सॉरी 1 लोन पेयर, तो टोटल में आ गए 5, यानी sp3d, और ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक। चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द हाइब्रिडेशन ऑफ ऑल कार्बन एटम इन द गिवन मॉलिक्यूल। ये मैंने स्ट्रक्चर दिया लंबा चौड़ा, इसमें हर एक कार्बन के लिए आप हाइब्रिडेशन निकालिए और मुझे भेज दीजिएगा। ऐसे सेकंड वाले में मैंने कर रखा, देखो
आप मैच कर सकते हो, है ना। चलिए वीडियो पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट अगर आप देखो तो सी का निकालना है, मैं CO3 2 नेगेटिव में कार्बन की सेंटर एटम की ही निकलती है हाइब्रिडेशन, याद रखना। ओके, तो CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ यहाँ, तो यानी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यानी sp2 ट्राइंगल प्लेनर। ठीक, ऐसे पी को चेक करो किसमें है, PO4 3 नेगेटिव में चेक करना है, इसका निकालना। अब बात करते हैं सुपर ट्रिक की, जिसने बिना स्ट्रक्चर, अभी तक तो जो क्या होता है हम बार बार स्ट्रक्चर बना रहे थे, फिर हम काउंट कर रहे थे, फिर निकाल रहे थे। अब ऐसा सुपर ट्रिक हम डिस्कस करते हैं जिसमें कि हम बिना स्ट्रक्चर निकाले डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या रही होगी। तो उसके लिए जेड कैसे निकलता है, जेड निकलता है Z इज इक्वल टू हाफ देन इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है याद रखना, प्लस नेगेटिव चार्ज जो होगा उसको प्लस कर देंगे और जो पॉजिटिव चार्ज उसको नेगेटिव कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यानी उससे फिर जो साइड में जुड़े होंगे, चाहे H जुड़ा हो, F जुड़ा हो, Cl जुड़ा हो, Br जुड़ा हो, उस टाइप का। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, वो है N इन NH3। NH3 में N का हाइब्रिडेशन क्या होगा, देखो तो सबसे पहले लिखेंगे हाफ, फिर इनटू N का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, तो यानी 5 प्लस 3 कितने हुए मोनोवैलेंट एटम, बीच में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कुछ है नहीं, तो ये कितना आएगा, ये सॉल्व करके आएगा 4 का मतलब क्या, Z की वैल्यू 4 यानी sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक, चलिए ऐसी एक और डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन H2O में निकालते हैं O की, तो हाफ, और ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6 अगर आपको याद हो तो। फिर प्लस 2 हाइड्रोजन है इसमें, देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है ना। ठीक, चलो बस, तो फिर इसी तरीके से 4 आ गया sp3। वैसे सी की निकालिए CO3 2 नेगेटिव, आप मैच करना है। अब ये बाकी के मैंने दिए जो क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क हैं, इनको आप सॉल्व करिए, आंसर निकालिए और मुझे भेज दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हाइब्रिडेशन में आई थिंक ये काफ़ी है। अब जब नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे तो उसके आगे का टॉपिक होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।